खोल दिया। हमारे चालू है मंच पे बैठे हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी महोदय और सभी साथियों, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू एम्प्लॉइज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन से हमारा यूनियन जुड़ा हुआ है और आज से नहीं कई सालों से हम लोग संबद्ध हैं इस यूनियन से। हमेशा हर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी से हम लोग एक बस लेकर आते थे, पूरी बस भर के आती थी, लेकिन इस वक्त एक मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ खुद ही एक एजुकेशन चल रहा है और एजुकेशन किस बात का चल रहा है, बड़ी मुश्किल से वहाँ से मैं उठ के आया हूँ। उसकी वजह क्या है कि जो डेली वेजेस है उनकी जो सर्विसेज है वो ख़त्म करने के कगार पे हैं और ये सारे धंधे आउटसोर्सिंग के नाम पे किए जा रहे हैं, यानी हर चीज़ ठेकेदारी पे देने का प्रथा शुरू कर दिया है। हम लोग पिछली दफ़ा लड़े थे, 6 महीने का एक्सटेंशन दिलवाया, अभी 30 सितंबर को उनका ख़त्म था, अक्टूबर में उनकी तनख्वाह नहीं आई है इसलिए कि उनका एक्सटेंशन नहीं था। हम लोगों ने दबाव बनाया, धरना दिया और धरना देने के बाद यूनिवर्सिटी को मजबूर किया कि आप इनके फिर से एक्सटेंशन के लिए मजबूर किया और अभी कल ही उनका एक्सटेंशन हुआ है और अब उनकी तनख्वाहें बनेंगी, अब किस 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी बने, लेकिन बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी ख़त्म कर रहे हैं, जैसे डीएनएस अलाउंसेस, जैसे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, बहुत से ऐसे अलाउंसेस हैं जो यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, वो ख़त्म कर रहे हैं। ये साथियों ये बड़ी सोची समझी साजिश है। कहाँ तो ये बात करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और क्या क्या लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन जहाँ कर्मचारियों की बात आती है कि 1 नेशन 1 पेंशन, ये सब इनको नहीं दिखता। 1/1/2004 से जो इन्होंने ख़त्म कर लिया है हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम को, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो आदमी के बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता था, आपने उसको भी लाके एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी बड़ी संख्या में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आप तमाम साथियों से आग्रह है कि आकर करके यहाँ चले गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथियों, ये बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथियों से आग्रह है कि आकर नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, पैसे नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, पैसे नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, पैसे नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, इन्कलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो लेकर आए हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने मीटिंग नैनीताल में भी किया था और हर मीटिंग में हमने कहा कि ये नीति गलत है, इस पे पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन ये एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऑर्डिनेंसेस ला करके ये पूरे देश में इसको फैला रहे हैं। मसलन बीए के 3 साल के कोर्स को 4 साल में तब्दील कर रहे हैं। क्या तमाशा कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम को कैसे कोलैप्स करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि क्या साजिश चल रही है। बीए जो 1 साल का कोर्स हुआ करता था उसको 2 साल किया और बीए के एजुकेशन को ही 4 साल में ले जाकर तब्दील कर रहे हैं। तो एक पूरे ताकि लोगों के लिंगर ऑन किया जाए, नौकरी से जोड़ने की बात नहीं की जाए और नौकरी देने की बात है।
जो यहाँ पे जितनी भी है नौकरियां वो सब खत्म करते जा रहे हैं। इसलिए साथियों मैं आखिर में ये कहूंगा कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, विश्वविद्यालय बढ़ के छीनी जाती है। से आग्रह है कि आप लोग जगह ले लें। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर।